स्वागत है आप सभी का। मैं निर्भय सर, फाउंडर ऑफ जेवीएम एकेडमी, अगेन आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्त, आज की इस लेक्चर वीडियो में हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के एक टॉपिक को कवर करेंगे और उसके बारे में जानने समझने का कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं और कुछ टॉपिक के बारे में समझने का कोशिश करते हैं। ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर बात किया जाए कि मैटर के स्टेट कैसे कैसे चेंज होते हैं, नॉर्मल सी बात है कि मैटर जो है 3 स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो कैसे सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज हो जाता है, लिक्विड कैसे गैस में चेंज हो जाते हैं, यानी कहने का मतलब क्या हो किया चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ये टॉपिक का नाम है। यानी मैटर कैसे चेंज होते हैं, वो अपना स्टेट कैसे चेंज कर लेते हैं, कैसे बदल लेते हैं मैटर, उस चीज को हम इस वीडियो के थ्रू समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, अगर बात किया जाए तो मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट। आपको ये भी पता है कि मैटर जो है 3 स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये चीज आपको क्लियर है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आप दो तरीके से मैटर के स्टेट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एक तो बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करके आप मैटर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ला सकते हैं। दूसरा है बाय चेंजिंग द प्रेशर, प्रेशर को चेंज करके हम प्रेशर अप्लाई करके भी किसी मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बाय चेंजिंग द टेम्परेचर को कवर करेंगे। चलिए इसी शब्दों के साथ शुरुआत करते हैं। अगर बात किया जाए इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो कैसे कैसे मैटर जो है चेंज होते हैं। पहला इसमें आता है मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि द प्रोसेस इन विच सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू लिक्विड। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि कुछ सॉलिड सब्सटेंस होते हैं और आप जब उसको टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तो तुरंत वो क्या होता है कि लिक्विड स्टेट में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना आप सभी को, जिनको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। यानी सॉलिड सब्सटेंस को जब हम हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिस प्रोसेस को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अब अलग अलग जितने सारे सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं, सबके अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे वाटर है तो वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस, वैक्स का 63 डिग्री सेल्सियस, आयरन का 1535 डिग्री सेल्सियस। देख लीजिए, आयरन को 1535 डिग्री सेल्सियस पे ये सबसे बड़ा टेम्परेचर, देखिए सबसे बड़ा टेम्परेचर पे ये इतने बड़े बड़े अमाउंट टेम्परेचर पे क्या होता है, पिघलना स्टार्ट करता है। अब देखिए, ये तो कुछ टॉपिक हुए, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, उसको भी समझने का कोशिश करते हैं। अब आते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को भी समझने का कोशिश करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अगर बात किया जाए बॉइलिंग पॉइंट का, द प्रोसेस लिक्विड स्टेट, यानी द प्रोसेस बाय विच लिक्विड स्टेट चेंज इनटू गैस, यानी लिक्विड जब गैस के स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो नॉर्मली जितने सारे जितने सारे लिक्विड स्टेट होते हैं, उस अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे वाटर है तो वाटर भी एक प्रकार के अलग प्रकार के लिक्विड है, एल्कोहल भी लिक्विड होता है, मरकर भी लिक्विड। लेकिन इसके अलग अलग क्या होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। जैसे वाटर है तो वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, एल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस, मरकरी का जो है 357 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर स्केल पे वो क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, गैस में। अगर बात करें हम डिक्रीजिंग, ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में था कि आप जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो दो कंडीशन आता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर बात करें कि डिक्रीजिंग टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, कम करते हैं, तो उसमें दो प्रोसेस होता है, एक कंडेंसेशन होता है, दूसरा फ्रीजिंग होता है। तो कंडेंसेशन जस्ट अपोजिट है किसका, जस्ट अपोजिट है बॉइलिंग पॉइंट का। इट इज द रिवर्स ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यानी बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता था, बॉइलिंग पॉइंट में जो होता था कि लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो जाता था, लेकिन कंडेंसेशन में ऐसा होगा कि गैस जो है वो लिक्विड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। यानी द प्रोसेस बाय विच
द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस टू लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। आप जब कूल करते हैं तो वो क्या होता है कि जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर रिस्पॉन्सिबल द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड विच इज अल्टीमेटली कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन। ये एक प्रकार की कंडेंसेशन का ही एग्जाम्पल है। फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग का मतलब होता है कि नॉर्मल सी बात है कि फ्रीजिंग मींस होता है सॉलिडिफिकेशन, यानी एक प्रकार के मेल्टिंग पॉइंट के जस्ट अपोजिट होता है। मेल्टिंग पॉइंट में हम लोग क्या पढ़े थे, मेल्टिंग पॉइंट में हम लोग ये पढ़े थे सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा कि लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी द प्रोसेस बाय विच या द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए लिक्विड इनटू सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम लोग क्या समझे इसमें कि इंक्रीजिंग जब करेंगे टेम्परेचर तो मेल्टिंग पॉइंट और क्या आता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं, तो उसमें दो आता है, कंडेंसेशन और फ्रीजिंग आता है, जो बिल्कुल एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। इसको हम लोग जानने समझने की कोशिश करें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, उसको भी जानते हैं और समझते हैं। देखिए यहाँ पे सब्लिमेशन, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सब्लिमेशन बिल्कुल इजी टॉपिक है और लाइक नहीं मिल रहा है, प्लीज कमेंट्स करें अगर ये आपको लेक्चर वीडियो अच्छा लग रहा हो। देखिए सब्लिमेशन का मतलब ये होता है कि जब सॉलिड स्टेट डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में नहीं, जब सॉलिड स्टेट डायरेक्टली जब है गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे द चेंजिंग ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, यानी जब सॉलिड को आप वेपर्स में कन्वर्ट होता है या वेपर जो है वो डायरेक्ट कूलिंग करने पे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। आप नॉर्मली इस डिफिनेशन को भी ले सकते हैं कि द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स इज कॉल्ड सब्लिमेशन, या द चेंजिंग ऑफ वेपर्स डायरेक्टली इनटू सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। एग्जांपल में आप आयोडीन ले लेंगे, कपूर ले सकते हैं। कपूर जिस देखते होंगे, कपूर को जो हम जलाते हैं तो सॉलिड स्टेट में होता है, जैसे जलाते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब्लिमेशन हुआ। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सब चीज समझ में आ रहा होगा। सॉलिड स्टेट तो आपको पता ही होगा, मैंने एक डायग्राम के थ्रू इसको समझाने की कोशिश किया है। देखिए अगर सॉलिड जो है डायरेक्टली जो है गैस में कन्वर्ट होता है, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, तो ये क्या होगा, सब्लिमेशन होगा। ठीक है ना। या आप नॉर्मली गैस को भी क्या बोल सकते हैं, गैस जो है सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो इसको भी आप क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे। लेकिन सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जब यहाँ पे देखिए जब लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, और जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये सब चीज आपके लिए प्रेरणादायक होगा, इस लेक्चर वीडियो, और इस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।